डियर कैंडिडेट्स, गुड इवनिंग। ये जो वीडियो है ये केवीएस पीजीटी जियोग्राफी की कट ऑफ को इसमें डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि सर पीजीटी जियोग्राफी का बना दीजिए। तो इसमें हम एक एनालिसिस करते हैं और जो मेरा एनालिसिस रहता है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे रहता है। मतलब ये है कि उससे 1-2% ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो ये मत मतलब सोच के चलिए कि जितनी मैंने बताई है एग्जैक्ट उसी में रहेगी। 1-2% ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे एनालिसिस ये करते हैं कि जो 2018 में जो रिटर्न हुआ था, तो रिटर्न की जो पीजीटी ज्योग्राफी की कट ऑफ गई थी वो 150 मार्क्स का रिटर्न था। तब 106 गई थी, यानी 70.66% जनरल की। 105 ओबीसी की थी जो कि 70% है। 102 एससी की थी जो 68% है। 102 एसटी की थी जो कि सेम 68% है। अब हम देखते हैं इसमें फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के बाद वो कितने पे हुआ था। जैसा कि फाइनल जो हुआ था वो 75.77% गई थी। आप लोग देख सकते हैं कितना ये बढ़ गई थी। 70 से 75 हो गई थी, मतलब 5% इंक्रीज़ हो गई थी। और जबकि तब इंटरव्यू का वेटेज भी कम था, तब इतनी बढ़ गई थी। फिर इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमेशा जो फाइनल में जो यूआर की कट ऑफ जाती है उसी के अकॉर्डिंग फिर अदर कैटेगरी की कट ऑफ जाती है। क्योंकि फाइनल में ऐसा होता है कि जो अदर कैटेगरी वाले होते हैं वो जितने भी अच्छे मेरिटोरियस जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो यूआर की सीट्स ले जाते हैं, मतलब वो ओवरलैप उनका होता है उसमें। तो फिर क्या होता है, जहाँ पे कट ऑफ यूआर की रुकती है उससे नीचे फिर जितनी सीट्स पर्टिकुलर कैटेगरी में होती फिर वो कैंडिडेट लिए जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है रैदर की रिटर्न से। रिटर्न में भले ही 1-2% का हो, जैसे कि पहले यही होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार जो जनरल कैंडिडेट है वो कम ही बुलाया गया है। हर सब्जेक्ट में वो 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना भी नहीं, वो 2 गुना 1.5 गुना ऐसे ही बुलाया गया। जबकि बाकी सब 5-5 गुना, 4.5 गुना बुलाए गए हैं। तो इससे ये निकल के आता है कि अदर कैटेगरी के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, जनरल वाले कम बुलाए गए हैं। तो जनरल वाले की इसलिए मेरिट ज़्यादा है और अदर कैटेगरी की मेरिट में डिफरेंस जनरल से इस बार ज़्यादा नंबर का है। ये एक पॉइंट आप लोग रखिए माइंड में, क्योंकि इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे जब डिफरेंस हो गया 12 से 14 नंबर का इस बार, तो इट मीन्स जो 12 से 14 नंबर ये है, इसमें बहुत सारा कैंडिडेट ओबीसी एससी है। ठीक है, अब ओवरलैप कौन करेगा, जैसे मान लो जैसे 138 ये जनरल की गई है और यहाँ देख रहे हैं 127। ठीक है, तो लगभग लगभग ये सीधे सीधे 11 नंबर का डिफरेंस है। तो इस 11 नंबर के बीच में बहुत सारा कैंडिडेट ओबीसी होगा। तो फाइनल में ओवरलैपिंग इस बार कम होगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही आई थिंक जो भी किया हो रिज़ल्ट में वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना क्लियर है कि कम कैंडिडेट बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ तो इन्होंने किया है। अब वो जो भी है वो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि ये देखिए, फिर जो 75% गई थी, 73 गई ओबीसी की, 68 गई एससी की, 68.77 एसटी की गई। मतलब कि देख सकते हो 2-3% का डिफरेंस फाइनल में रहा अदर कैटेगरी का। तो वो इसलिए कम रहा क्योंकि पिछली बार जो था आपका रिटर्न में ही ज़्यादा गैप नहीं था। अब इस बार हम बात करते हैं रिटर्न कट ऑफ जो गई है जियोग्राफी की। 2022 की ये वैकेंसी है, एग्ज़ाम 2023 में हुआ, तो कई लोग इसको 2023 बोलते हैं, लेकिन एडवर्टीज़मेंट 2022 है, तो हम 2022 ही सही है। चलिए देखते हैं। 138 रिटर्न कट ऑफ आउट ऑफ 180 इस बार गई है जनरल की, जो कि 76.66% है। 127 ओबीसी की जो कि 70.55% है।
120 एससी की जो 66.66% है, 119 एसटी की जो 66.11 है, 125 ईडब्ल्यूएस की जो 69.44 है। अब हम इसको ही आधार बनाते हैं, जो 76.66% गया है। अब वहाँ पे देख लीजिए लगभग 5 का डिफरेंस था, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा कम का ही मार्जिन लिया है। मैंने 4 से भी कम ही ऐड किया है, मतलब मैंने 80% माना है कि 76 रिटर्न में 76.66 है, तो 80% जाएगी फाइनल, मतलब इससे तो कम नहीं आएगी। ये ये 81 हो सकती है, 82 हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं आएगी। ये चीज़ दिमाग में रखिए। जब 80% जनरल जाएगी यानी यूआर जो जाएगी, तो मैंने 3% का ही गैप रखा है ओबीसी में, जबकि ये गैप हो सकता कि और कम हो जाए, ठीक है। तो ये 71 एससी का थोड़ा ज़्यादा गैप इसलिए रख दिया क्योंकि इस बार ज़्यादा, जैसे कि ऊपर अगर हम देखते हैं कि ओबीसी और एससी के बीच में 7 नंबर का डिफरेंस है, और इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है कैंडिडेट, क्योंकि ज़्यादा बुलाए गए हैं। फिर जैसे हमने ये मिनिमम लिया, हम जो भी कट ऑफ बताते हैं वो मिनिमम लेते हैं। अब इससे प्लस ही जाएगी, मान के चलिए 1-2%। जैसे हम क्या करते हैं कि होप करते हैं कि ये, अब जैसे लोग कहते हैं कि कट ऑफ मैक्सिमम बताई जाती है, तो मैक्सिमम का तो कुछ है ही नहीं, मैक्सिमम का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि कहने का मतलब मेरी जो कट ऑफ रहती है वो प्लस माइनस 1 या 2 इसी के बीच रहेगी। अब उसको आप चाहे मैक्सिमम मान लीजिए चाहे मिनिमम मान लीजिए। जैसे 71 एससी की है तो ये हो सकता है 72 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, ठीक है। 77 ओबीसी है, ये हो सकता है 78 हो सकती है, 76 हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलेंगे। अब इसमें इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि वो मतलब जो भी जैसा समझते हैं उस हिसाब से वो कमेंट करते हैं, तो मैं सोच रहा क्यों ना चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जाए। थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, शायद वो आप नहीं समझ पाते हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलिए, तो ये आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी आप लोग अपनी अपनी देख लीजिए। इतना गुणांक आपको चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, मतलब ये जो गुणांक है ये 70% रिटर्न का, 30% इंटरव्यू का वेटेज मिला के आपके इतने अपनी कैटेगरी के हिसाब से नंबर होने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम कट ऑफ वाले को लेते हैं, जैसे जो बाउंड्री लाइन पे है, जैसे जिसके 138 है मैंने उसको लिया, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि कट ऑफ कितनी बनेगी। अब आपके इससे जितने ज़्यादा हों, जैसे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर मेरे 153 हैं, मेरे 156 हैं, मेरे सर 142 हैं, मेरे 150 है, 149 है, जो भी हों आपके, आप उसके हिसाब से रिटर्न का कट ऑफ अपना वेटेज निकाल लीजिए 70%। जैसे कि निकालना कैसे है, जैसे 138 का कितना है 76% आया, मतलब जो स्कोर है, जो ये कैंडिडेट जो गया है इंटरव्यू के लिए, जो जिसका 138 मार्क्स है वो 76.66% पाया। अब 76.66% का हम 70% निकालेंगे तो वो जो वेटेज निकलेगा वो 53.66 निकलेगा, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब उसको 80 चाहिए, जो कट ऑफ पे है उसको कितने चाहिए सिलेक्शन के लिए 80, तो यानी उसको वेटेज इंटरव्यू का चाहिए 26.34, जो कि जब 54 नंबर उसको मिलेंगे तब उसका 26.34 होगा। क्योंकि 54 आउट ऑफ 60 हुए 90%, और 90% का 30% हुआ 27, और यहाँ पे उसको रिक्वायर्ड है 26.34, और 27 उसका हो जाएगा और सिलेक्शन आराम से उसका हो जाएगा। अब आपके जितने ज़्यादा हैं, जैसे जैसा मैंने अभी ऊपर दिया आपके 156 है, तो उसका जब वेटेज निकालोगे तो इधर कुछ बढ़ के आएगा, तो जब इधर कुछ बढ़ के आएगा तो 80 लाने के लिए इधर कुछ माइनस हो जाएगा, तो यानी आपको कम नंबर भी मिलेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितने ज़्यादा नंबर रिटर्न में उतने कम नंबर भी अगर हमें इंटरव्यू में मिलेंगे तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेन है हमारा ये गुणांक आना चाहिए। ऐसे ही अब हम बात करते हैं आपका जो ओबीसी का जो कट ऑफ गई है उसके हिसाब से जो गुणांक बना 49.38 बना, जो बाउंड्री लाइन पे है उसका। अब उसको 77 चाहिए गुणांक, तो उसको 27.62 वेटेज चाहिए इंटरव्यू का, मीन्स 54 प्लस उसको यहाँ पे नंबर चाहिए,
ठीक है। ऐसे ही एससी का 71% बनेगा, तो उसका जो बन रहा है, जो बाउंड्री लाइन पे है 46.66, उसको सिलेक्शन के लिए चाहिए 24.34, यानी 48 नंबर अगर उसको मिलता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से नंबर जोड़ लीजिए कितने हैं, उसके हिसाब से निकाल लीजिए, ये आना चाहिए। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। आपके ज़्यादा नंबर हैं तो हम कह रहे हैं कि आपके जितने ज़्यादा नंबर हैं, ये 53 का हम कह रहे हैं 60 हो गया। ठीक है, 53 का 60 हो गया, तो जाहिर सी बात 80 के लिए आपको यहाँ 20 ही चाहिए होगा। 20 कब आ जाएंगे? 20 कब आ जाएंगे? जब आपका 30% कितना बना जाके, 6 या 18, मतलब 6 या 18 लगभग 60% से ऊपर अगर नंबर 36 अगर आपके हैं इंटरव्यू में, तब सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मतलब वही आपके अगर 35-36 नंबर हैं इंटरव्यू में, सिलेक्शन आपका हो जाएगा जब इधर गुणांक 60 बन जाएगा। अब वो 60 कब बनेगा? आप जोड़ लीजिए कितना परसेंट आपका होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी की है। मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका, कई सारे वीडियो कट ऑफ को लेकर पढ़े, मेरे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। जैसे एसटी की 69 चाहिए, यानी 46.27 है, जो बाउंड्री लाइन पे है उसको 22.43 चाहिए। इसमें वेटेज इंटरव्यू मतलब 46 से उसका काम चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाला जो बाउंड्री लाइन पे 48.60 है, उसको चाहिए होंगे 28.4 वेटेज, जो कि 57 मार्क उसको चाहिए सिलेक्शन के लिए, जो बाउंड्री पे है। तो आप अपने देख लीजिए कितने आपके नंबर हैं, उसका आप निकाल लीजिए वेटेज 70%, और इनमें से आप माइनस करके देख लीजिए वो आपको वेटेज चाहिए होगा। अब उस वेटेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए। फार्मूला मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है। तो इस तरीके से ये थी पीजीटी जियोग्राफी की कट ऑफ। ठीक है, बाकी मैं धीरे धीरे सारे कट ऑफ कवर कर दूंगा। मोस्टली मैंने टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी और टीजीटी एसएसटी, इन सब्जेक्ट्स की बनाई है। टीजीटी मैथ्स की थोड़ी गड़बड़ हो गई है, 1-2% मतलब उसमें है, तो उसको मैं सही कर दूंगा, दूसरी में अपलोड कर दूंगा। और पीजीटी इंग्लिश और ये पीजीटी जियोग्राफी, तो इतनी कट ऑफ हो गई है। बाकी और भी कैंडिडेट ने मुझे बोला, तो मैं साइंस की अपलोड कर दूंगा अभी। किसी ने कंप्यूटर की बोली है तो मैं कंप्यूटर भी अपलोड कर दूंगा। तो ये मैं अपलोड कर दूंगा अपकमिंग डेज़ में, मतलब 1-2 दिन में जैसे ही टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।